ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम कुछ विशेष दुआ करने वाले हैं, ऐसी माँ के हृदय की, क्योंकि आज जो है वो माँ और बच्चे दोनों की दुआएं हैं। तो आज जिसके लिए हम दुआ करने वाले हैं वो मनसा परिवार की ही सदस्य है। डेली मुरली मंथन भी सुनते हैं, टास्क भी करते हैं और भगवान के प्रति उनका प्रेम भी बहुत प्यारा है। तो आज हम आपको बीमारी की कहानी नहीं सुनाने वाले इस दुआ के सेशन में। सच कहूं तो आज मैं आपको एक ऐसी माँ के हृदय में लेकर चलना चाहता हूँ जिसने दर्द से बड़ा अपना विश्वास रखा है। मैं बात कर रहा हूँ अर्चना बहन की। सच में जिसने दर्द से बड़ा अपना विश्वास रखा है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने जीवन का सबसे कठिन संघर्ष भी मुस्कुराकर स्वीकार कर लेती हैं। कुछ माएं ऐसी होती है जो स्वयं टूट रही होती हैं लेकिन अपने बच्चों के सामने कभी टूटती हुई दिखाई नहीं देती है। सच में कुछ माताएं ऐसी होती है जिनके शरीर में दर्द होता है लेकिन उनके होठों पर हमेशा बाबा का नाम होता है। यह देखा है हमने। तो आज की कहानी भी ऐसी ही एक माँ की है। हाँ बिल्कुल, अर्चना बहन की बात कर रहा हूँ। भाई बहन, यदि किसी आत्मा से पूछा जाए कि 10 वर्ष कितने लंबे होते हैं तो शायद वह कैलेंडर के पन्ने गिनेगा। लेकिन यदि यही प्रश्न किसी पीड़ित आत्मा से पूछा जाए तो वह कहेगी कि 10 वर्ष मतलब हर सुबह दर्द के साथ जागना, हर रात दर्द के साथ सोना, हर दिन यह उम्मीद रखना कि शायद कल थोड़ा आराम मिलेगा और फिर भी अगले दिन उसी दर्द के साथ मुस्कुराना। अर्चना बहन पिछले 10 वर्षों से गले की हड्डी की तकलीफ सह रही है। देखो, 10 साल बहुत बहुत बड़े होते हैं। जब से वो शुरुआत में जुड़ी थी वो बहन, तब हमने उनके लिए दुआ भी करी थी और काफी कुछ रिलीफ भी मिल गया था। लेकिन बीच में वापिस ही वो हिसाब किताब समझो, या कह सकते हैं कि कोई ना कोई हिसाब किताब हर एक इंसान के साथ लगा रहता है। लेकिन अर्चना बहन का विश्वास भगवान के प्रति जबरदस्त है। तो 10 सालों से वह गले की हड्डी की तकलीफ सहन कर रही है। तो अब हम सभी आत्माओं को उनके लिए कितनी विशेष दिल से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अब वह दर्द हाथ तक पहुंच गया है। कई बार शरीर इतना थक जाता है कि सामान्य कार्य करना भी उनके लिए कठिन हो जाता है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगती है उस बहन की कि वो आज तक उन्होंने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा है। और ये सारे मनसा परिवार की आत्माओं की बहुत बड़ी विशेषता है। कितने भी संघर्ष आते हैं, कितनी परिस्थिति आती है, लेकिन मानो बाबा उनको शक्ति देता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है और सबकी दुआएं भी तो काम करती है। सच में हमारा परिवार बहुत सुंदर है जो एक दूसरे के दर्द को हम बांट लेते हैं। हर सुबह वह आत्मा बाबा के सामने बैठती है, आंखें बंद करती है, आंखें बंद भी करती है और बहुत विनम्रता से कहती है, बाबा यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। सच में वह दर्द भी स्वीकार है। वो बाबा को कहती है, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। यह दर्द भी स्वीकार है, यह परिस्थिति भी स्वीकार है, लेकिन मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। मैं आपकी हूं और हमेशा आपकी ही रहूंगी। यह उनका मैसेज, उनकी भावना मुझे अंतर्मन को छू जाती है। हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेना यह बहुत बड़ी बात है। शायद वही ताकत है जो उनको चला रही है, क्योंकि इससे हिसाब किताब हमारे बहुत बड़े भी छोटे में निपट जाते हैं। तो मेरे प्यारे मनसा परिवार की आत्माओं, ये शब्द जो है ना कि बाबा यदि मुझसे कोई भूल, ये शब्द एक्चुअल में केवल प्रार्थना नहीं है। अगर सच कहूं तो यह एक समर्पित आत्मा का जीवन है। आज के समय में छोटी सी तकलीफ आते ही लोग भगवान से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन यह माँ दर्द में भी शिकायत नहीं करती है। वह अपने कर्मों को स्वीकार करती है और फिर भी विश्वास को कभी कम नहीं होने देती है। यही तो ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन भगवान पर विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। और सच में देखो, हमारा मन भी, हमारा हृदय भी ऐसी आत्माओं को देखकर सच में वह आनंद विभोर हो जाता है और ऐसी आत्माओं को नमन करने का दिल करता है और स्वतः ही दिल से दुआएं निकलती है।
लेकिन मैं आप सभी से भी एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या किसी माँ का सबसे बड़ा दर्द उसका अपना शरीर होता है? हैं? पूछो जरा अपने आप से। इनको 10 साल से तो दर्द है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि उस माँ का सबसे बड़ा दर्द उनकी गले की हड्डी और हाथ का दर्द नहीं है, बल्कि उसका बच्चा भी है। यहीं से इस कहानी का थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक भावुक अध्याय शुरू हो जाता है। अर्चना बहन का बेटा गोविंद केवल शायद मेरे हिसाब से 18-19 साल का है। जिस उम्र में बच्चे अपने भविष्य के सपने देखते हैं, उस उम्र में वह पिछले 12 सालों से सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। 2 बड़े ऑपरेशन पहले ही हो चुके हैं। अब डॉक्टर तीसरे ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं। लगातार सिर दर्द, पूरे शरीर में दर्द, सांस लेने में कठिनाई। और फिर भी अगर देखा जाए तो इन परिस्थितियों के सामने भी उसने हार नहीं मानी है, पढ़ाई भी नहीं छोड़ी है। दर्द के बीच में भी उसने पढ़ाई जारी रखी। उसने जेईई की परीक्षा दी और अच्छे अंक प्राप्त किए। यह केवल वास्तव में देखा जाए तो परीक्षा में सफलता नहीं, यह उसके साहस की जीत है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर की भी एक सीमा होती है। लगातार दर्द केवल शरीर को नहीं थकाता है, वो मन को भी थका देता है। जब वर्षों तक तकलीफ बनी रहती है तो कभी कभी सबसे मजबूत आत्मा भी भीतर से टूटने लगती है। तो एक दिन गोविंद अपनी माँ के पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हम जब भगवान को याद करते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। उनके मन में वर्षों का दर्द भरा हुआ होता है। वही गोविंद ने एक बार माँ से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उस माँ के हृदय को भीतर तक हिला दिया। उसने बच्चे ने मम्मी से पूछा कि मम्मी, तुम हमेशा कहती हो कि बाबा सब ठीक कर देंगे, तुम हमेशा कहती हो कि बाबा साथ हैं, फिर बाबा मेरे लिए कुछ क्यों करते क्यों नहीं? सच बताऊं प्यारी आत्माओं, इन शब्दों को केवल सुनिए मत, इन्हें महसूस कीजिए। यह किसी नास्तिक की आवाज नहीं है, यह किसी विद्रोही की आवाज नहीं है। यह उस बेटी की आवाज है जिसने 12 वर्षों तक दर्द सहा है। 2 ऑपरेशन भी सह लिए हैं। जिसने हर दिन उम्मीद की, लेकिन वह थक गया है। वह बाबा से दूर नहीं जाना चाहता है, वह केवल ये जानना चाहता है कि क्या बाबा सचमुच मेरी सुन रहे हैं। जरा सोचिए उस पल उस माँ पर क्या बीती होगी। एक तरफ अपना 10 वर्षों का दर्द, एक तरफ अपने बेटों का 12 वर्षों का संघर्ष, और बीच में बाबा पर अटूट विश्वास। आंख भर आई होगी, दिल कांप गया होगा, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे से यही कहा होगा कि बेटा, मेरा बाबा देर कर सकता है लेकिन अंधेर कभी नहीं करता है। आज नहीं तो कल, लेकिन वह हमारी जरूर सुनेगी। भाई बहनों, यह विश्वास ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब परिस्थितियां कहती है अब कुछ नहीं होगा, तब विश्वास कहता है रुको, बाबा अभी भी काम कर रहे हैं। जब दर्द कहता है अभी हार जाओ, तब आत्मा कहती है नहीं, अभी बाबा का समय आना बाकी है। और जब पूरी दुनिया उम्मीद छोड़ देती है, तब परमात्मा चुपचाप अपने बच्चों का हाथ और मजबूती से पकड़ लेते हैं। इसलिए आज की दुआ जो है, हम पूरे मनसा परिवार की आत्माओं की दुआ केवल अर्चना बहन के गले के दर्द के लिए नहीं होगी। आज की दुआ केवल गोविंद की सांसों के लिए नहीं होगी। आज की दुआ तो उस विश्वास को बचाने के लिए होगी जो वर्षों के दर्द के नीचे दब गया है, लेकिन अभी भी बुझा नहीं है। आज हम बाबा से केवल स्वास्थ्य नहीं मांगेंगे। आज हम कहेंगे, बाबा इस माँ का विश्वास कभी मत टूटने देना। इस बेटे के मन में फिर से आशा जगा देना। उसके घर में फिर से बाबा मुस्कान लौटा देना। क्योंकि जिसने 10 वर्ष तक आपका हाथ नहीं छोड़ा है, उसका हाथ अब आप भी बाबा कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। तो अभी हमने माँ का दर्द सुना, एक बेटे की पीड़ा को महसूस किया, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब हम सारे मनसा परिवार की आत्माएं आंसू नहीं गिनेंगे। अब हम अपनी आत्मा की शक्ति को जगाएंगे, पूर्णतया की शक्ति को जगाएंगे। क्योंकि आज केवल अर्चना बहन की परीक्षा नहीं है, केवल गोविंद की परीक्षा नहीं है। आज हम जो पूर्ण आत्मा है, शिव साजन की सजनी है, आज हमारे विश्वास की परीक्षा है। मानो आज सीता की परीक्षा है, सीता की अग्नि परीक्षा है। आज यह निर्णय होगा कि दर्द बड़ा है या परमात्मा का साथ बड़ा है।
बीमारी बड़ी है या बाबा का वरदानी हाथ बड़ा है, परिस्थिति बड़ी है या राजयोग की शक्ति बड़ी है। इसलिए आज मैं पूरे मनसा परिवार से केवल एक ही बात दिल से कहना चाहता हूँ। अगर दर्द बड़ा है तो हमारा विश्वास उससे बड़ा होना चाहिए। अगर संघर्ष लंबा है तो हमारा धैर्य उससे भी लंबा होना चाहिए। अगर रात गहरी है तो बाबा की सुबह उससे भी ज्यादा उजली होनी चाहिए। तो भाई बहनों, आज हम डर के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। आज हम रिपोर्टों के सामने हार नहीं मानेंगे। आज हम परिस्थितियों की भाषा नहीं बोलेंगे। आज तो हम केवल और केवल विश्वास की भाषा बोलेंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है, जहां मनुष्य के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं से भगवान अपने रास्ते खोलने चालू कर देता है। जहां दवा की सीमाएं समाप्त हो जाती है, वहां दुआ अपना कार्य प्रारंभ कर लेती है। जहां मनुष्य कह देता है अब कुछ नहीं हो सकता है, वहीं बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं अब तो मेरा समय शुरू हुआ है। सच में आज इन दोनों आत्माओं का समय शुरू हो चुका है। पूर्णता का समय, पूर्णता की अभिव्यक्ति अब होने ही वाली है। इसलिए मैं अभी सारे मनसा परिवार की आत्माओं से निवेदन करता हूँ, जहां बैठे हो वहां अपनी आंखें धीरे से बंद भी रख सकते हो, नई आत्मा खुली भी रख सकते हो, लेकिन बिल्कुल पूर्णतया के केंद्र में स्थित हो जाओ। पूर्णता कि आप आत्मा पूर्ण हो और सजनी आपकी, आप सजनी साजन की आंखों से संसार को देख रहे हो। अब भगवान की शांति साजन का अथाह प्रेम आप तक पहुंच रहा है। चारों ओर सुनहरी दिव्य रोशनी फैली हुई है। खाली तुम अपने अनादि सत्य स्वरूप में प्रेजेंट हो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली उपस्थित रहो। साजन की आंखों से इसको देखो। वातावरण में गहरा सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा डर का नहीं है। यह तो परम शांति का है, उस दिव्य प्रकाश का है जो जिसमें मानो भगवान ही बीच में खड़े हैं और दोनों हाथों को फैलाकर मानो अर्चना बहन और बच्चे का स्वागत कर रहे हैं कि अब डरने की बात नहीं है। डरने की बिल्कुल बात नहीं है। मानो अर्चना बहन भी धीरे धीरे बाबा की ओर बढ़ रही है। वर्षों से जो दर्द उनके शरीर में था, वह जैसे हर कदम के साथ हल्का होता जा रहा है। यह पूर्णतया की अभिव्यक्ति है। यह स्वयं साजन की आंखों की दृष्टि का कमाल है। मानो बाबा इस बहन को अपने पास बुला रहे हैं। वह बाबा की गोद में बैठ जाती है और कई वर्षों से जो मन चुपचाप रो रहा है, आज वह पहली बार शांत हो गया है। बाबा उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं, बेटी, तुमने 10 वर्षों तक परिस्थितियों को सहा है, लेकिन मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तुमने दर्द सहा है, लेकिन साजन का विश्वास नहीं छोड़ा। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव कराऊंगा। और दूसरी ओर देखिए, गोविंद खड़ा है। आज उसके चेहरे पर निराशा नहीं है, आज उसकी आंखों में प्रश्न नहीं है। आज वह बाबा का हाथ मजबूती से पकड़े हुए है। मानो साजन हमारी आंखों से सीधा नीचे उतर गए हों। वह हमारे अधरों की मुस्कान से उस गोविंद के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहे हैं। वह हमारी मौन के साइलेंस की शक्ति को प्रेम में बदल रहे हैं। वो बच्चा जिसने कभी कहा था कि मम्मी, तुम्हारा बाबा कुछ नहीं करता, आज वही वही बच्चा बाबा की आंखों में देख रहा है। बाबा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा, तुम्हारी हर सांस मेरी नजर में है। तुम्हारी हर आंसू मैंने देखे हैं। तुम्हारी हर रात मेरे सामने बीती है। तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम थक रहे थे तब भी मैं तुम्हारे साथ चल रहा था। अब अनुभव कीजिए कि बाबा के हृदय से वह दिव्य स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश पूर्णता का प्रकाश है। वह अर्चना बहन को भर रहा है और फिर वही प्रकाश गोविंद तक भी पहुंच रहा है। धीरे धीरे दोनों की चारों ओर विशाल सुनहरी सुरक्षा ढाल मानो बन चुकी है। और उस प्रकाश के भीतर में भय कभी प्रवेश नहीं कर सकता। निराशा कभी प्रवेश नहीं कर सकती। बीमारी का आतंक प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर केवल और केवल प्रेम है। केवल और केवल शांति है। केवल और केवल साहस है। केवल और केवल परमात्मा का अटूट साथ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम ऑपरेशन से पहले विश्वास का ऑपरेशन करेंगे। आज हम शरीर का ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम डर का ऑपरेशन करेंगे। आज हम बीमारी नहीं निकालेंगे, हम निराशा निकालेंगे। आज हम रिपोर्ट नहीं बदलेंगे, हम सोच बदलेंगे। क्योंकि जब सोच बदलती है तब संकल्प बदलते हैं, और जब संकल्प बदलते हैं तब ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तब जीवन की दिशा बदल जाती है। दिशा बदल जाती है। याद रखिए, जहाँ उम्मीद आखिरी सांस लेती है, वहीं बाबा नई सुबह लिखते हैं। जहाँ आंसू चुपचाप बहते हैं, वहीं परमात्मा सबसे पहले दस्तक देते हैं।
जिस घर में पीड़ा लंबे समय तक ठहर जाती है, उसी घर का दरवाजा दुआ सबसे पहले खटखटाती है। जिस आत्मा ने सबसे अधिक धैर्य रखा होता है, उसी आत्मा पर परमात्मा की सबसे अधिक कृपा होती है। जिस परिवार की रात सबसे कठिन होती है, उसी परिवार के लिए बाबा सबसे सुंदर प्रभात की तैयारी करते हैं। तो आज हम बाबा की महिमा की चर्चा करेंगे। आज हम दर्द की कहानी नहीं सुनाएंगे। आज हम विश्वास की विजय गाथा लिखेंगे। आज हम अर्चना बहन को यह अनुभव कराएं कि उनका विश्वास अकेला नहीं है। आज हम गोविंद भाई को यह अनुभव कराएंगे कि उसकी लड़ाई अकेली नहीं है। आज पूरा मनसा परिवार उनके साथ खड़ा है। सैकड़ों इतनी पवित्र आत्माओं का योग उसके साथ है। हजारों शुभ संकल्प उसके साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वयं हजार भुजाओं वाला भगवान धरती पर इनके लिए उतर गया है। पूरे मन से बाबा से कहिए, बाबा यह परिवार आपका है, यह माँ आपकी बेटी है, यह बेटा आपका बच्चा है, इनके आंसू अब आपके ही है, इनकी सांसें भगवान आपकी जिम्मेदारी है, इनके घर की मुस्कान फिर से लौटनी चाहिए बाबा। साजन हम अमृत वेला में पूछेंगे। हम हमेशा मौन में रहते हैं, लेकिन यह सवाल जरूर पूछेंगे कि बाबा अर्चना बहन और बच्चे का क्या हुआ। तब आपके पास उत्तर रेडी होना चाहिए। हम सजनिया साधारण नहीं है, हम आखिर में आपकी सजनिया हैं। तो साजन इनका काम तो आपको करना ही होगा। इनके मन का विश्वास फिर से खिलना चाहिए। इनके जीवन में आशा का नया सूरज उगना ही चाहिए। हमने अपना योग, अपना प्रेम और अपना विश्वास आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आपकी करुणा इस घर में बरसनी ही चाहिए, बरसनी ही चाहिए। तो गोविंद, अगर तुम यह स्पीच सुन रहे हो, अगर ये दुआओं का सेशन सुन रहे हो, तो समझ लेना हम सब साजन की सजनियों के शुभ संकल्प तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहे होंगे। हम थोड़े निराले हैं, हम थोड़ा सा हट करके हैं। हमारा विश्वास बहुत अड़िग है। तो अगर हमारा विश्वास, हमारे विचार, हमारे संकल्प अगर आप तक पहुंच रहे हैं गोविंद भाई, तो मेरी एक बात अपने जीवन भर याद रखना, बाबा से नाराज होना भी तुम्हारा अधिकार है, दर्द में रोना भी तुम्हारा अधिकार है। कभी कभी ये पूछ लेना कि बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों, यह भी तुम्हारा अधिकार है। लेकिन गोविंद भाई, बाबा को छोड़ देना यह तुम्हारी पहचान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पहचान दर्द नहीं है, तुम्हारी पहचान हार नहीं है, तुम्हारी पहचान बीमारी नहीं है। तुम्हारी पहचान तो वह सास है जिसने 12 साल तक हार मानने से इनकार किया। तुम्हारी पहचान तो वह आत्मा है जिसने तकलीफ में भी पढ़ाई छोड़ी नहीं। तुम्हारी पहचान तो वह हिम्मत है जिसने दर्द के बीच में भी सपने देखना बंद नहीं किया। तो प्यारे से बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि बाबा चुप है, लेकिन वो चुप में सारे काम कर जाता है। हमने उनको करीब से देखा है। वो हमारे जीवन में इतना इतना बदलाव ले आया है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें तो बिल्कुल चुप सा करा दिया है, मौन में लेकर खामोशी में उतार दिया है। सच में कई बार साजन बोलते नहीं है, लेकिन क्योंकि वो भीतर शक्ति भर रहे होते हैं। उनका न बोलना ही सबसे खतरनाक काम होता है। वो सबसे निराला है। कई बार वो रास्ता नहीं बदलते क्योंकि वो यात्री को और मजबूत बना रहे होते हैं। कई बार वो तुरंत उत्तर नहीं देते हैं क्योंकि वो भविष्य में ऐसा उत्तर तैयार कर रहे होते हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया कहे यह तो केवल और केवल भगवान का ही कार्य है। तो गोविंद भाई, तुम्हारा दर्द बाबा देख रहा है, तुम्हारी हर सांस बाबा सुन रहे हैं, तुम्हारी हर धड़कन बाबा महसूस कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो साइलेंस होके बैठा हुआ हूँ। मानो इस मुख को, इस शब्द को भी बाबा ने पकड़ लिया हो, इस कंठ को भी बाबा ही सहारा देकर बोल रहे हैं। मैं तो साक्षी होके देख रहा हूँ। तुम्हारी हर बेचैनी बाबा जानते हैं, तुम्हारी हर रात की करवटें बाबा ने देखी है, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब बाबा के पास है। इसलिए प्यारे बच्चे, अब डरना मत, अब टूटना मत, अब अपने आप को अकेला मत समझना। जिस बच्चे के सिर पर स्वयं भगवान का हाथ हो, उसे संसार की कोई आंधी गिरा नहीं सकती है। अर्चना बहन, आपसे भी दो बातें कह लूं तो अच्छा रहेगा। 10 सालों तक जिसने दर्द सहा, 10 सालों तक जिसने शिकायत नहीं कही, 10 सालों तक जिसने हर सुबह बाबा के सामने सिर झुकाया, 10 सालों तक जिसने बेटे को भी विश्वास सिखाया, ऐसी माँ को बाबा कभी हारने नहीं देंगे। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपकी प्रार्थनाएं मौन नहीं रहेंगी, आपकी हर माफी बाबा ने सुनी है, आपकी हर पुकार बाबा ने स्वीकार की है, आपकी हर रात बाबा के हृदय तक पहुंची है। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, पूरे मनसा परिवार को पूरा विश्वास है कि जिस माँ ने 10 वर्षों तक बाबा का हाथ नहीं छोड़ा, आज बाबा भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
तो मेरे प्यारे मनसा परिवार की आत्माओं, आज की दुआ बीमारी के लिए नहीं है, आज की दुआ टूटते हुए विश्वास को बचाने के लिए है। आज की दुआ रिपोर्ट बदलने के लिए नहीं है, आज की दुआ मन की दिशा बदलने के लिए है। आज की दुआ केवल ऑपरेशन सफल होने के लिए नहीं है, आज की दुआ उस घर में फिर से उम्मीद जगाने के लिए है। क्योंकि जब बेटा कहने लगे बाबा कुछ नहीं करते, तब केवल एक माँ नहीं रोती है, पूरा मनसा परिवार जाग जाता है। आज बाबा को साबित नहीं करना है, आज अपने विश्वास को जीवित रखना है। आज ऑपरेशन से पहले विश्वास का ऑपरेशन होगा। आज निराशा निकलेगी, आज भय निकलेगा, आज शिकायत निकलेगी, और उनकी जगह केवल एक संकल्प रहेगा कि मेरा बाबा मेरे साथ है। अब सभी आत्माएं अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाइए और मन ही मन परम धाम को देखिए और अनुभव कीजिए कि शिव बाबा अपने वरदानी हाथ से प्रकाश बरसा रहे हैं। वो प्रकाश पहले अर्चना बहन को बर रहा है और फिर वही प्रकाश गोविंद तक पहुंच रहा है। मानो पूरा घर सुनहरी रोशनी से भर चुका है, हर कमरा शांति से भर गया है, हर दीवार आशा बोल रही है, हर सांस में शक्ति उतर रही है, हर धड़कन में विश्वास जाग रहा है। और पूरे मनसा परिवार की ओर से एक स्वर में, एक हृदय से, एक संकल्प के साथ बाबा से कहिए, बाबा यह केवल अर्चना बहन की पुकार नहीं है, यह एक माँ की विश्वास की पुकार है। यह गोविंद के सांसों की लड़ाई नहीं है, यह उसके पूरे भविष्य की उड़ान है। बाबा आपने इस परिवार को इतने वर्षों तक संभाला है, अब इन्हें नई शुरुआत भी आप ही देंगे। इस घर में उम्मीद लौटाना आपकी जिम्मेदारी है बाबा, इस घर में मुस्कान लौटाना भी आपकी जिम्मेदारी है। इस बेटे के मन में विश्वास लौटाना आपकी जिम्मेदारी है, इस माँ की आंखों में सुकून लौटाना आपकी जिम्मेदारी है। हमने अपना योग, अपना प्रेम, अपने शुभ संकल्प और अपना अटूट विश्वास आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब इस घर में आपकी करुणा का प्रकाश दिखाई देना चाहिए बाबा। यह परिवार फिर से हंसेगा, यह बेटा फिर से सपने देखेगा, यह माँ फिर से निश्चिंत होकर मुस्कुराएगी। और जब वह दिन आएगा तब पूरी दुनिया नहीं, पूरा मनसा परिवार एक ही बात कहेगा कि बाबा आपने फिर से अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा। और यही बात तो सबके आत्माओं के दिल को छू जानी चाहिए। तो बिना देरी किए अभी हमें जो है वो इनको दुआ देनी चाहिए। अर्चना बहन को ढेर सारी दुआएं दो, ढेर सारी दुआएं दो, ताकि वो अपने जीवन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर उनको पता लगे कि पूरा मनसा परिवार सदा उनके साथ है, सदा साथ है। तो बिना देरी किए अर्चना बहन और उनके बच्चे गोविंद के लिए ढेर सारी दुआ कीजिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।